Assalamualaikum beautiful people out there, कैसे हैं आप सब लोग? Welcome back to my channel Reactions by Ruby. Thanks for giving me subscription. Thank you. अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, करते क्यों नहीं, करो, करके जाओ ना। आज मैं करने जा रही हूँ रिव्यू अगेन अहमद खान के पॉडकास्ट पे फीचरिंग बरकत एंड उज़मी। तो लेट्स स्टार्ट। ओके एंड गो। आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शौहर से आई लव यू, शौहर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शौहर करे बीवी से आई लव यू, बीवी करी एक मिनट ठहर जाओ, बच्चे भी जाग रहे हैं जरा सोने दे। कहते हैं कि ये शायरों को ना शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी बुरी मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। तो ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? अच्छा सर, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि ईमान और सेहत के बाद सबसे बड़ी नेमत यूरोप और अमेरिका की नेशनैलिटी है। बिल्कुल। मर्द को पहले दिन ही ना अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो बारात में 500 बंदे लेके जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आ रही होती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। डर बता रहा है, चेहरे का डर बता रहा है। लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। गालियां मत दो। यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पाँव। वाह, कि तुम मुझे अपना बना के रख लो, वाह, मुझे वाह। अपना बना के रख लो, तुम मुझे अपना बना के रख लो, सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। वाह जी वाह, वाह जी वाह। रूह की मोहब्बत सीखनी है तो मैं उस्ताद बनूंगा। ये जिस्मों की मोहब्बत से थोड़ी आगे की बात है। और इस पे मैं भी एक शेर सुनाऊंगा कि भाई हो गई मोहब्बत, हो गई मोहब्बत। चलो कपड़े पहन लेते हैं। अब एक लड़का कह रहा है कि यार बंदा आंखों में साबुन डाल ले, लेकिन रात को किसी लड़की से कॉल पे बात करने की आदत ना डाले। और लड़कियों का ईगो मारने का एक ही तरीका है, क्या? वीगो। वीगो पे आए, वीगो बादशाह और ये मुगल बादशाह गुजरे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं। ये इनकी किस्मत में ये शवरमा और ये पिज्जा वगैरह था ही नहीं। नहीं था उस वक्त, नहीं था। अच्छा बॉस भाई, आप इस बात को मानते हैं? कहते हैं कि चमचागिरी वाहिद एक ऐसा शोबा है इसमें ना तनख्वाह मिलती है और ना ही इज्जत, लेकिन अक्सर लोग इसे बड़े शौक से करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और बाज़ औक़ात ये आपके जो मुआशरा है उसका हिस्सा बन चुका है। ऑफिस के अंदर पॉलिटिक्स। चांद पे पहुंच गया तो वहाँ चांद फतेह अली पहले बैठा हुआ रियाज कर रहा था। सलाम कर दिया तस्वीर लगाई तो उसने सलाम किया नहीं किया। मेरे कैंसर डायग्नोज हुआ, वो चेक करने के लिए आ गए हुआ है कि नहीं हुआ। मतलब जहालत जो है वो इस लेवल पे आम हुई हुई है। हालांकि आपने किसी से कोई अल्लाह न करे कोई अपील नहीं की थी। मुझे तो उर्दू अच्छा लगता था, इंग्लिश बुरा लगता था। और यकीन करो सर, मैंने तो हमेशा इंग्लिश में फेल होकर अंग्रेजों को उनकी औकात याद दिलाई है। वेरी गुड। पर इंग्लिश फिल्म आपके समझ नहीं आती होगी। अस्सलाम वालेकुम बरकत उज़मी भाई। वालेकुम अस्सलाम। जिस रेस में तुम दौड़ रहे हो और उस रेस में तुम्हारा कोई अपना नहीं, मुबारक हो, तुम्हें कोई खतरा नहीं। वो मेरे घर का बनाया हुआ शेर है, दूसरों के मैं बोलता ही नहीं। अर्ज किया कि एक लड़की मोटी ताजी थी, एक लड़की मोटी ताजी थी जो मजे से सब कुछ खाती थी। जो मजे से सब कुछ, ये तो डिंग डोंग का इश्तिहार है कि मैं कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ। मैं कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, हालांकि आप तबाह कर चुके हैं। वाह वाह वाह, मजीद मजीद वाह। कुछ इस तरह से अपनी जिंदगी तबाह करना चाहता हूँ, एक अपनी पसंद की और एक अम्मी की पसंद की शादी करना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। अच्छा ये फिजा में इतनी शायरी क्यों है? पता नहीं। इसकी एक वजह है। क्या वजह? क्योंकि आज के जो हमारे मेहमान हैं सर, वो यहाँ पर आए नहीं है, उन्होंने हमें फेवर दिया आकर। क्या बात है? हमें इज्जत बख्शी आकर, जो कि आपको किसी और पॉडकास्ट में नजर ही नहीं आएंगे, है ना? क्या बात है? आपकी और मेरी तालियों में हम इस्तकबाल करते हैं सिद्दीकी बॉस। थैंक यू अहमद भाई, थैंक यू बरकत उज़मी भाई। आप लोगों का तो बहुत बड़ा फैन। सर हम आपसे खुद फैन हैं। मैं वाकई आपके काम को देखता हूँ और मेरी दुआ सिर्फ इतनी है कि पहले ही आपको दुआ दे दूं कि अल्लाह आपको उस मुकाम पे ले जाए जो जगह आप डिजर्व करते हैं। आमीन। आपको कोई फिल्म करवाना चाह रही है? फिल्म छोटी चीज है, कोई बहुत बड़ा काम करवाना। समझा कह रहे छोटी वाली फिल्म कराना चाह रहा हूँ। मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको वो मकाम पे देखना चाह रहे हैं बरकत भाई। क्या बात है? मैं चाह रहा हूँ ये उस मकाम पे ले जाके आपको देखेंगे आराम से। हाँ बिल्कुल, तन तनहा बिल्कुल अकेले देखने में। अच्छा तन तनहा बोला बॉस भाई, तन तना बॉस भाई, आपका सारा बायोडाटा इस वक्त मेरे सामने फैला हुआ है। आपकी जिंदगी के किस्से मेरे सामने फैले हुए हैं और कुछ सवालात मुझे जन्म लेने पे मजबूर करने की मैं सवालात आपसे पूछूं। बिल्कुल। सबसे पहले मैं इजाजत दूंगा अहमद साहब को, आपको सवाल शुरू करें। मैं लड़की का बाप हूं, मैं लड़की का बाप हूं, मुझसे क्यों इजाजत ले रहे हैं? बॉस भाई कुछ बताइए, कुछ बचपन में शुरू से करते हैं, शुरू से आपकी
जिंदगी का सफर। ठीक है, कैसे थे बचपन में, लोग जानना चाहते हैं। बचपन में बहुत शरारती, वाह, मतलब वाह। बेइंतहा शरारती और प्लस थोड़ा सा चोर भी। हाँ, मोची के पैसे चुरा लेता था, रोमियो बाल वाले नाम के मेरा, चालिया, चोरी है काम बेकरी से अंडे, हाँ। बस यही किया। यार ये शरारती वाली चोरी है। अच्छा, इनके चेहरे पे है, इनकी जो आंखें और नाक हाँ। का जो ये सीन है, गरीबों वो वाली शरारत- चोरी है। बस शरारत ये टपक रही है। भाई, बस चोरी इतनी गरीबी मोहब्बत न होती है। कीजिएगा। Sorry। तो बहुत गौर से देख रहे हैं बरकत भाई उसमें। लेकिन आप बड़े आप संजीदा शायरी करते। अच्छा, आप ये देखो यार, ये मैं बचपन की बात इसलिए कर रहा हूँ। आप देखो, ये बचपन में हम लोग कितने मासूम थे। हम लोग समझते थे कि हीर रांझा को खेतों में खाना देने जाती है। और मैं आज तक यही समझ रहा जब हूँ। से वीडियो वायरल होनी शुरू हुई है ना खेतों की, तब पता चला कि क्या देने जा रही है। कवर खाना ही खाना ही, लेकिन हो सकता है उसमें बाजरे की रोटी हो। बाजरे की रोटी, बाजरे की रोटी, सरसों का साग। बॉस आज ना हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। हाँ, प्रॉपर इंटरव्यू। मैंने जितने भी देखे ना आपका, वो अपर व्यू है। ऐसे ही हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। कर लें, देख के, सोच के, समझ के। जैसे मरी में आप जाएंगे, अपर टोपा लोअर टोपा जगह है। लेकिन हाँ, एक इंटर के आपकी गहराई में जाने के सिद्दीकी बॉस। हाँ, ये बॉस क्यों कहते हैं आपको, बॉस की वजह? वो जब मैंने आईडी बनाना शुरू की ना, उस वक्त मुझे कोई दूसरी चीज मिली ही नहीं। अच्छा। वो, हाँ, और पहली चीज मिल गई थी आपको? फला ढमकाना, वो रिकमेंडेशन आती थी उस दौर में। तो उस वक्त जो है वो रिकमेंडेशन में आया बॉस, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। जिंदगी में देखिए एक चीज देखिएगा, काला मैं, मोटा मैं, दांत मेरे गोल्डन कलर के, मशहूर होने नहीं आया था मैं मशहूर खुद ब खुद ही हो गया। सर, बहुत कम लोग होते हैं TikTok जो इसमें नाम से हिट हो जाते हैं। रोटी बनाने के लिए। सिद्दीकी बॉस, देखना, सिद्दीकी आप इतने सारे लेकिन हमारे इनके आर्टिस्ट- इनके नाम में ना बड़ा रोब है। हाँ ना, सिद्दीकी बॉस। अरे अब आप बाबा। देखें ना, इतने सारे जो हमारे अच्छा, artist भाभी हैं, में ही कहते हैं सिद्दीकी बॉस। नहीं, भाभी नहीं कहती, भाभी यही कहती ये भाभी को बॉस कहते हैं। है। यही है। तो ये शादी आपने मोहब्बत की थी, अरेंज थी? शादी जो है वो अरेंज थी। अरेंज यार थी? ना अरे करें, नहीं। ना करें। यार ऐसे आप कह रहे हैं ना मैं करें, अंडे आप चोरी करता शायद- था, मोची के पैसे चोरी करता था, और शादी यहाँ आपने आपने arrange- शरारत नहीं की। नहीं तो अगर शरारत कामयाब हो जाती तो शायर कैसे बनता? वाह वाह वाह। कहते हैं कि ये शायरों को ना शादी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि अगर बीवी अच्छी मिल गई तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी, और अगर बीवी बुरी मिली तो शायरी अच्छी हो जाएगी। हाँ। अच्छा, आप तीनों शादीशुदा, मेरा आप तीनों से एक सवाल है। आप लोगों को पता है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? क्या होती है? बीवी करी शौहर से आई लव यू, शौहर करे कितने पैसे चाहिए, अगले दिन शौहर करे बीवी से आई लव यू, बीवी करी एक मिनट ठहर जाओ, बच्चे भी जाग रहे हैं, जरा सोने दो। ऐसा और है। अगर बच्चे कहते हैं आई लव यू, हाँ, तो फिर सलाम वालेकुम। अच्छा, फिर आप मकान 3 कमरों का लें। नहीं, मैंने अब देखा, मकान 3 कमरों पहले का। भी बात हमारी ये बहुत अच्छा। सारी, पहले भी एक बात मेरी बात रहेगी थी, काफी बार आजकल बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है, 3 कमरों का हो या 4 कमरों का हो, रास्ता बना लेते हैं। बॉस, आज एक ऐसा सवाल जो कि हर पाकिस्तानी एक दूसरे से पूछ रहा है, बताए। बिजली का बिल कितना आ रहा है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, गुंजाइश से ज्यादा। भाई पहले ये होता था कि 35,000 रुपए घर का किराया और 15,000 रुपए बिल, अब 50,000 रुपए बिल आ रहा है। पहले बंदा सोचता था मैं घर अपना ले लूं, अब बंदा ये सोच रहा है कि यार मैं बिजली अपनी ले लूं। वाह, वाह, सोलर वाह। पैनल। पहले मैं ये भी। होता था कि किराए के अंदर गैस और बिजली शामिल होती थी। अगर तुमसे थोड़ा सा और पहले की बात करें, हाँ। क्या ख्याल है बरकत भाई? बिल्कुल, बिल्कुल, किराए के अंदर जो है वो बिजली और गैस शामिल होती है। शामिल होता था, सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे वो हैं, किराए से ज्यादा बिजली का बिल। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसे ही होता था। आप ये देखो, ये बिजली बंद करने वालों ने उल्टा कौन से शिकवा क्या है? क्या? वो कह रहे हैं जब आप वॉशरूम में बगैर पंखे के बैठ सकते हो तो कमरे में क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि वॉशरूम में जो है वो 5 मिनट 10 मिनट बैठता है बंदा नहीं, कमरे में। बहुत से ये तो 20-20 गीले होते हैं ना ये कोई फिर मसला है बरकत लोकेशन भाई? भेज रहा होता हूँ। नहीं, मैंने मतलब सही है। कमोड के जरिए। हाँ, सही है। लोकेशन का मोड के जरिए। यार देखें ये, अच्छा, बहुत से लोग वॉशरूम में पंखा लगाते हैं ना, लेकिन फिर जो यार मतलब मैं आपको एक बाहर बात उठता है, बताऊं, स्मेल आती ये है। जो वॉशरूम का मॉल खराब किया है ना, ये कमोड वाली पार्टी ने भी किया है। वो देर तक बैठे आते हैं यार, ऐसा ही है। हाँ, उसमें सुकून से बैठा रहता है ना बंदा, पूरा अखबार पढ़ लेते हैं उसी में। पूरा अखबार अरे पढ़ लेते कमर हैं। बाद में खड़ा होके कह रहा होता है यार, मजाक नहीं सर। लेकिन ये है कि जो पेशेंट हैं उनके लिए कमोड एक सहूलत है, हाँ, ऐसे ही है ना? ऐसे ही। कमोड में अच्छा सर, बातें आप कर इस रहे बात से इत्तेफाक करते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि ईमान और सेहत के बाद सबसे बड़ी नेमत यूरोप और अमेरिका की नेशनैलिटी है। हाय हाय। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन उसकी वजह भी है कि आपके यहाँ जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान की कीमत खत्म हो गई। खत्म हो गई। बाहर मैं जब वीडियोस देख रहा होता हूँ ना, तो उनका कुत्ता डूब रहा होता है, 4 हेलीकॉप्टर आते हैं, ओए हमारे इंसान डूब रहा होता है, हम कुत्ते की तरह देख रहे होते हैं। हाय 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 हाय। सर हमारे ये है ना कि देखें, ब्लड प्रेशर की वजह से, उसके डर की वजह से नमक खाना छोड़ दिया, ऐसे ही। शुगर की वजह से
मीठा खाना छोड़ दिया, लेकिन हराम खाना नहीं छोड़ रहे। हराम छोड़ देंगे तो फिर बच नहीं जाएंगे। बॉस भाई, आप इस बात को मानते हैं कि हमारे माशरे की तल्ख हकीकत ये है कि हमारे माशरे में शादी का इंतजार करती हुई बेटी और रोजगार का इंतजार करता हुआ बेटा एक ही हालत से गुजर रहे होते हैं। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। मैंने तो मर्द को पहले दिन ही ना अंदाजा लगा लेना चाहिए कि वो बारात में 500 बंदे लेके जाता है और वो शेरनी वहां से अकेली चली आ रही होती है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। डर बता रहा है, चेहरे का डर बता रहा है। 17 साल हो गए। बहुत इस पे टॉर्च मारे जरा। टॉर्च बिल्कुल, इसमें रोशनी मार सकता हूँ मैं। देखिए जो लड़की होती है, पहले बरकत भाई की बात का जवाब दे देता हूँ कि वाकई इस मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं कि हमें पता नहीं है। हमारे लिए तरक्की कुछ और हो गई है। हमारे लिए तरक्की ये है कि हमारे पास जनरेटर हो, हमारे लिए तरक्की ये है कि हमारे पास जो है वो बिल कम आ रहा हो, हमारी तरक्की ये घर से निकलते हुए हमने सारे बटन बंद करने, हम यहाँ अटक गए, मफलूज हो गए, बीमार हो गए। हमारी बीमारी का आलम हो गया। पेट्रोल की कीमत रोज देख रहे होते हैं, रोजाना कन्वेंस डिसाइड करनी पड़ती है हमें कि आज बाइक छोड़ेंगे या गाड़ी। अब ये तो पहली आपकी बात की जवाब है। दूसरी बात ये, जो औरत होती है वो हमेशा की शेरनी होती है। औरत का दर्जा जो होता है वो हर जगह पे ऊपर है, शरीयत में भी ऊपर है। वाह 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 वाह। मैं 2 लाइनें आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। कि लड़कियों को इज्जत देने से, मोहब्बत का मान का पता लगता है। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। भाई वाह 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 वाह। उस्मी भाई, मैं किस बात पे कह रहा हूँ कि आपने कहा ना वो शेरनी अकेली आती है, वो हालात का मुकाबला करने के लिए आती है। उसको ये नहीं पता शौहर कैसा सलूक करेगा, ससुराल कैसा सलूक करेगा। सब बुरे नहीं होते। मैं हरगिज ये नहीं कह रहा, लोग फिर लिखते हैं कि हम बुरे नहीं है, लोग सब बुरे नहीं होते, लेकिन 5 उंगलियां एक जैसी भी नहीं होती। किसी जगह पे बहुत ज्यादा ज्यादतियां भी हो रही हैं, लेकिन कुछ लोगों ने बेटी बना के भी रखा। और हमारे यहाँ की खवातीन के 2 बड़े प्रॉब्लम है। जब वो बहू बनती है तो उन्हें अच्छी सास नहीं मिलती, जब वो सास बनती है तो उन्हें अच्छी बहू नहीं मिलती। सर मैं इस बात पे कहना चाहता हूँ, इस बात पे औरत टूट कर जितना सवर जाती ना, उतना तो वो दुल्हन बनकर भी नहीं सवर सकती। भाई औरत एक मिसाल है। लड़की मुझे कह रही कि मेरा ज़मीर इजाजत नहीं देता कि मैं तुमसे मिलूं। बाद में पता चला उसका मियां का नाम ज़मीर था। एक मिसाल है भाई, एक मिसाल है। ये अच्छा था, है ना। अच्छा दुनिया के मुश्किल तरीन सवालों में से एक सवाल ये भी है, कैसी लग रही हूँ? बहुत बुरी। जहर लगता है ये सवाल करने वाले भी। नहीं, बिल्कुल नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। जब किसी के अंदर खुद एहसास कमतरी हो तो मैं कैसे उसको अच्छा दिखाऊंगा? अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, क्या ये बात सच है, कहते हैं कि जो औरत शादी के बाद मायके से ट्यूशन लेती है वो तलाक की डिग्री जरूर हासिल कर लेती है? मैं इस पे अल्लाह ना करे कह सकता हूँ, लेकिन होता होगा। अल्लाह पाक जो है हर एक का घर बसाए। ऐसे ही भाई आपका भी, मेरा भी बसा है। सही बात। अच्छा औरत तो इसलिए कैसे होगा? ये कैसे होगा? इसके लिए क्या करना है ये भी बताते चलो, मतलब हो सकता है हम सीख जाए। नहीं, वो कहते ना प्यार अंधा होता है, लेकिन मेरी दोनों आंखें बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ये बात ठीक है कि औरत से वो उम्र छुपाती है और मर्द को बहुत सारी चीजें छुपानी पड़ती है, जैसे गंजपन, गर्लफ्रेंड का नंबर, दूसरी बीवी। वाह वाह वाह। बॉस आपने कभी छुपाई? नहीं, आप बड़े शरारती हैं ना। हाँ है कोई सेंटीमेंट? नहीं, मैंने छुपाई भी थी लेकिन पकड़ा गया था। अच्छा, शादी से पहले प्यार हुआ? हाँ, पता नहीं यार, मतलब प्यार कहते हैं, हाँ हुआ होगा, लेकिन मैं छुपा नहीं रहा। उफ, इश्क हुआ है। गुनाह का फतवा दो, मुझको सजा दो, सबको बता दो, मेरा गला दबा दो। बात से बात निकलेगी, उसका नाम आएगा। मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस बात को दबा दो। वाह वाह वाह। तेरी यादें कांच के टुकड़े, तेरी यादें कांच के टुकड़े और मेरा दिल नंगे पाँव। वाह, तुम मुझे अपना बना के रख लो, मुझे अपना बना के रख लो, तुम मुझे अपना बना के रख लो। सबने मुझे तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। वाह जी वाह जी वाह। रात को कितने बजे सोते हैं? बहुत मुश्किल। भाई जॉन एलिया याद आ गई, कितनी दिलकश हो तुम, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, कितना दिलजू हूँ मैं। क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। वाह जी वाह। मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर, मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर, मेरी मोहब्बतों का ख्याल कर। मैं उदास हूँ, मुझे वीडियो कॉल कर। वाह वाह, इसमें तो ठरक दिखाई। अच्छा सिद्दीकी भाई, ये उस जमाने में तो वीडियो कॉल होती नहीं थी जब हमारी मोहब्बतें थी। ऐसा ही है ना, मीठे पान पे मोहब्बत होती थी। वो मतलब गुजरते हुए पकड़ा दिया उन्होंने, ले लिया, पान के पर्चे पे लिख दिया। हाँ बस यही है। शाम में 5 बजे यहाँ टहल रहा गैलरी में आ जाता, और उसी में मोहब्बत कायम रहती थी। और पान के पर्चे पे ना तस्वीरें भी आती थी। ओए होए होए, वो आपने बहुत देखी है? अच्छा है भाई। तो बहुत इस चक्कर में पान खाते थे आप? बहुत ज़हीन बच्चा। मैं यही जानना वो चाहता असल में वो वाला रिसाला फाड़ के जो है ना, वो पेज अक्सर होता था। भाई कौन सा और रिसाला? वो पान के जो कत्थे के धब्बे लगे हुए होते थे यार, ये तो फिर बंदा धब्बे हटा रहा है कि यार ये हटे तो मैं कुछ देखूं।
बरकत भाई आपने की हरकत यार हमने तो क्या बताएं सर, हमने तो माजी हमारा खत्म हो गया सर। आजकल की मोहब्बत और पहले की मोहब्बत में क्या डिफरेंस देखते हैं? जमीन आसमान का डिफरेंस है। 2 लाइनों में बता रहा हूँ, अगर समझ आए तो। बिल्कुल। रूह की मोहब्बत सीखनी है तो मैं उस्ताद बनूंगा। ये जिस्मों की मोहब्बत से थोड़ी आगे की बात है। और इस पे मैं भी एक शेर सुनाऊंगा कि भाई हो गई मोहब्बत, हो गई मोहब्बत। चलो कपड़े पहन लेते हैं। मतलब ये मॉल में ये सुलझा नहीं, मैं नहीं, ये बॉस ये ना इन्होंने किसी शॉपिंग मॉल में कहा। हाँ, सही। जहाँ चेंजिंग रूम में जाते हैं ना। मैं गलत ले गया। आजकल की मोहब्बत का बता रहा हूँ ना मैं आपको। अच्छा। क्या मोहब्बत है आजकल? क्या मोहब्बत है? क्या कुछ नहीं है कि मैं कहता हूँ कि पुराने दोस्त जो बन गए, पुरानी मोहब्बत जो हो गई, ऐसे ही है। पुरानी गाड़ी जो ले ली, ऐसे ही है। पुराने गाने जो आ गए, पुरानी चीजें जो आ गई ना सर, अब वो नई चीजों में बात ही नहीं है। सर आजकल की मोहब्बत में ना सर मैं कहता हूँ जो जुमले बोले जाते हैं ना फ्रस्ट्रेटेड जुमले हो गए सर। वल्गैरिटी आ गई है। ऐसे ही मैं करता नहीं हूँ लेकिन ये माहौल ऐसा बताना जरूरी है ताकि लोगों को पता चले कि हम ऐसी बातें सुन रहे हैं। सही है। अब आप देखो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही मैं तुम्हारी मोहब्बत में भीग जाना चाहती हूँ। लड़का कह रहा मेरे अंदर इतनी ताकत तो नहीं है कि मैं तुम्हें भिगा सकूं, हाँ लेकिन छींटे जरूर उड़ा सकता हूँ। ये नहर के पास बैठ के, वाह। जब नहर के पास बैठ के बातें होती है ना, छींटे उड़ा रहा होता है। पहले जमाने के आशिक कितने सफाई पसंद होते थे, डेट भी नहर वाले पुल पे मारते थे। फौरन नहा ले। नहीं, ये नहीं था। ये गलत वे में ले जा रहा है। ये गलत कर रहा है। आप मोहब्बत को किस तरह देखते हैं? हाँ, मैं मतलब अगर आजकल के नौजवानों को मैसेज दें कि भाई आप ऐसी मोहब्बत करो। है ना? लड़कों को अलग मैं मोहब्बत। अपना तजज़िया अगर बताऊंगा बताएं। तो मैं ये कहूंगा कि मोहब्बत ना करो। क्यों? बिला वजह टूटना पड़ता है, बिला वजह दर्द सहने पड़ते हैं, बिला वजह में परेशान होना पड़ता है। जो जवान बेटा हंसता खेलता मुस्कुराता हुआ घूम रहा है, वो रोता हुआ कमरे घूम रहा होता है, तो वो घर वालों के लिए बड़ी परेशानी है। अब एक लड़का कह रहा है कि यार बंदा आंखों में साबुन डाल ले, लेकिन रात को किसी लड़की से कॉल पे बात करने की आदत ना डाले। तो आप इस बात को मानते हैं बॉस भाई कि खुद को जलील करवाने का दूसरा नाम मोहब्बत है? ऐसे ही है, दुरुस्त सही कह रहे हैं। बॉस आप मुझे आप टूटे हुए लग रहे हैं। आप दिल जले फिल्म का अजय देकर नहीं बहुत जबरदस्ती आपने उससे मिला दिया, रंग से मिल रहे होंगे। अच्छा बिग बॉस एक बात बताइए। बिग बॉस आप हमारे बिग बॉस हैं। ओके। कभी ऐसा हुआ, एक टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स अ वेरी डिसेंट क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ कि आप जिंदगी में कभी किसी खूबसूरत लड़की को सिनेमा में फिल्म दिखाने ले गए हो और पॉपकॉर्न गिरा कर ढूंढने लग गए हो, उसने कहा अरे ये पॉपकॉर्न नहीं है, हाँ ये तो चिप्स है। कभी नहीं हुआ। फिल्म देखने जाते थे, सिनेमा जाते थे? हाँ पहले नहीं, सिनेमा अब जाने लगे। लेकिन वो फिर अब फिल्म देखते थे कि वहां से बैठते थे? मैंने फिल्म सारी, आप स्टोरी पूछ ले, मुझे याद है। अच्छा। हाँ मैंने फिल्म ही देखी। आप पॉपकॉर्न ढूंढने में इतने माहिर थे कि फिल्म छोड़ते नहीं। मैं वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। दरअसल जाना नहीं है। दरअसल बरकत भाई जो फिल्म देखते हैं उसमें स्टोरी होती है। उसमें आवाज भी नहीं होती। फिल्म देखी नहीं रहे। हाँ अच्छा बिग बॉस सबको गलतफहमी है। बिग बॉस एक सवाल है, बिग बॉस चाहते हैं। बिग बॉस एक सवाल है मेरा आपसे। बिग बॉस चाहते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी लड़की को रिस्पेक्ट दी हो, इज्जत दी हो, और फिर आपने उससे शिकवा किया हो, देखिए मैं मुसलसल 6 घंटे से आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ, आप मुझे 15 मिनट इज्जत नहीं दे सकती? होता है कभी कभी, कह देता हूँ। क्योंकि खवातीन इतनी जल्दी रिस्पेक्ट नहीं करती। मैंने वो देखती है पहले कुछ बड़ी अच्छी होती है। बिल्कुल, बाकी वो भी ठीक है जो आप कह रहे थे। समझ गए। और लड़कियों का ईगो मानने का एक ही तरीका है, क्या? वीगो। कमाल कर गए। अच्छा बिग बॉस दोस्तों पे कितना बिलीव, दोस्त अच्छे हैं आपके, फौरन बनाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बनाते हैं? नहीं मेरी बहुत पुरानी दोस्ती है, वही चलती आ रही है। वही इंसान वही अच्छा होता है जिसके दोस्त पुराने हो, मेरे नौकर पुराना हो। ऐसा ही है ना? नौकर पुराना हो, नौकर पुराना हो, दोस्त पुराना हो। और लोग कहते हैं यार हमारे पास कोई नौकर टिकता नहीं है, तो मैं उन लोगों को कहता हूँ यार नौकर रखना ना खानदानी लोगों का काम है। अच्छा दोस्ती के लिए जरूरी पता है क्या है कि उसके अंदर 4 चीजें हो। दाल से दस्तगीरी, वाव से वफादारी, सीन से सच्चा और ते से ताबेदार। ये 4 चीजें जिसके अंदर हो वो दोस्त है। मेरा एक ही दोस्त है। क्या बात है यार, मैं एक पुराना वाकया पढ़ रहा था। एक बादशाह ना जंग पे जा रहा था, तो उसने अपनी मलका को कमरे में बंद किया और अपने बहुत ही करीबी दोस्त को बुलाया और चाबियां दी कि अगर मैं 4 दिन बाद वापस ना आऊं ना तो दरवाजा खोलना और मलका तुम्हारी। वाह वाह। अभी बादशाह आधा घंटा भी नहीं हुआ था, उसको जाते हुए देखा, उसने पीछे से घोड़े की आवाज आ रही, टक 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 टक। घबरा के कौन है? वही दोस्त वापस आया करें, भाई चाबियां तो सही देके जाओ। पहले चेक कर लिया, 4 दिन इंतजार नहीं। ये क्या जिंदा, ये बादशाह और ये मुगल बादशाह गुजरे, बड़े बड़े बादशाह गुजरे हैं, ये इनकी किस्मत में ये शवरमा और ये पिज्जा वगैरह था ही नहीं। नहीं था उस वक्त, नहीं था। आपको मैं एक सच्चा वाकया बता रहा हूँ। एक बादशाह ने मिरासी को 2 तलवारें गिफ्ट की। मिरासी ने क्या किया, दोनों तलवारों की वेल्डिंग करा के उसका चिमटा बनवा लिया। वाह वाह वाह, बहुत सुलझावा जा रहा है सारा मामला। बड़ा
बरकत भाई कमाल आरिफ लाहौर का चिमटा। वाह वाह। अच्छा बिग बॉस, ये बताएं कि डर किस चीज से लगता है आपको? डरते हैं खौफ अंधेरे है से? कोई? नहीं, मुझे बेटी से डर लगता है। हाय 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 मेरी दो बेटी हैं, मुझे डर ये लगता है कि मैं जिस मुआशरे में रहता हूँ, अल्लाह जो है वो उसकी भेंट न चढ़ा दे मेरी बेटियों को। हाय 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 इस क्या बात से बात बहुत किया डरता आपने, हूँ। क्या बात। क्या अच्छा, बात। नहीं वैसे भी बड़ा बेटी का कहना मानना बिल्कुल तो ऐसे ही, लगता वो कि है, बाप वो पे तो वाजिब है। ऐसे ही है, ऐसे ही अच्छा है। खुद ही आप खुद ही। माने या ना माने, अल्लाह ताला ने आपके सुभान अंदर अल्लाह। एक ये रखी है, ऐसे ही है, एक ये खसलत है कि बेटी कहते यस नो, बिल्कुल ऐसे तो ही। यस है तो यस है, जो नो कह है तो दिया नो। वो समझो हो गया। हो गया, वाह, और वाह। अल्लाह ताला करवा भी देता है। ऐसे ही अल्लाह ताला करवा भी देता है। बेटी का नसीब है ना। ये वो मर्द गफलत में जो ये कहता है कि मैंने फला चीज कमाई है, हाँ। ये औरत का नसीब है जो वो कमाता है और वो अपने पास लेके, भले माँ का हो, बहन का हो, बीवी का हो, बेटी का हो। मैं बरकत भाई ये नहीं कहूंगा कि जिसकी जी, शादी जी। नहीं हुई उसका नसीब नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, उसका- बिल्कुल। माँ का बिल्कुल। और बहन का नसीब होता हाँ, है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, लेकिन होता औरत का ही नसीब। वाह 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 क्या वाह। बात है, बीवी का नसीब होता है भाई। ऐसे ही है, बता तो रहा हूँ, बीवी का, बेटी का। बिग बॉस, जी आप बॉस हैं, ऐसे ही है। आप बीवी से डरते हैं? नहीं, घबराता हूँ। बस हाफ पे रिव्यू कर दिया मैंने। अगर हाफ पे रिव्यू, नेक्स्ट हाफ पे रिव्यू चाहते हैं तो कमेंट करें और मेरे आगे वीडियो फॉरवर्ड करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बस करें गुड करें, करके जाएं। एंड थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और मैंने देखा है कि 50% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ जो मेरे हैं वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे। काइंडली सब्सक्राइब करें, आई नीड योर हेल्प राइट नाउ। और इसी तरह से अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली मेरी नीचे कमेंट करके बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट आई कैन बी मोर मोटिवेटेड टू मेक वीडियोस। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन, रिएक्शन बाय रूबी की तरफ से आदियो।